नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार और एक्साइटिंग क्लास के अंदर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और उसके महत्वपूर्ण 7 आक्रमण हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसके बारे में और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 4 विद्वान जो गजनवी के दरबार में थे। तो 4 विद्वान कौन कौन से थे उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अल बरूनी, इसके बारे में, और दूसरा है फिरदौसी। 3 नंबर उत्बी, और 4 नंबर है फर्रुकी। ये 4 विद्वान इसके साथ मतलब इसके दरबार में थे। अब ये जो अल बरूनी है ये इसके साथ भारत आया था। कहाँ ये क्या था? ये अल बरूनी जो है वो यहाँ पे स्टार लगा लो। अल बरूनी गजनवी के साथ भारत में आया था और इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद को हिंद का इतिहास भी कहा जाता है। और ये जो फिरदौसी है ये इसने किताब लिखी थी शाहनामा। ये बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। बाकी उत्बी और फर्रुकी का केवल आपको नाम याद रखना है। साहब अल बरूनी गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान था। इसने किताबुल हिंद, और हिंद का इतिहास भी कहा जाता है इसे, हिंद का इतिहास। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं इतिहास। और एक और बात गजनवी के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टार लगा के लिख देता हूं। गजनवी ने संस्कृत के सिक्के चलाए। इसने किसके सिक्के चलाए? संस्कृत के सिक्के चलाए, मतलब उनकी लैंग्वेज संस्कृत में लिखी हुई थी। तो ये गजनवी ने चलाए, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो एक हम लोगों ने सुबुक्तगीन को पढ़ लिया था और महमूद गजनवी को पढ़ लिया था, और अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप नोट करते रहना साथ साथ में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पे आगे आपको शुरू करता हूँ। हेडिंग लगानी है मोहम्मद गौरी। हेडिंग क्या लगानी है? मोहम्मद गौरी। तो 3 नंबर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब इसके बारे में पढ़े तो मोहम्मद गौरी के बारे में सबसे पहले पढ़ना, ये था कहाँ का? ये था ईरान का। ये कहाँ का था? ईरान का। और इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसका पूरा नाम था। और एक इसका उपनाम भी था। ये तो इसका पूरा नाम था, और इसका एक उपनाम था सिहाबुद्दीन गौरी। क्या था? सिहाबुद्दीन गौरी। यह आपको इसके बारे में याद रखना है। सिहाबुद्दीन गौरी ये एक इसका उपनाम था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम। ये ईरान का था। मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में आपको 4-5 बातें मैं आपको बता देता हूं। तो ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा गया इसे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक क्या कहा गया इसे? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक इसे कहा गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना गया या कौन था? तो वो था मोहम्मद गौरी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब एक बात और भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो इसका वंश कौन सा था? तो वंश इसका कौन सा था? गौर वंश। और ये अपने आप को क्या कहते थे? संसबानी। ये अपने आप को कहते थे संसबानी। बस ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी मुस्लिम संप्रदाय के सुन्नी संप्रदाय से था। तो यह है सुन्नी मुस्लिम
संप्रदाय से था, सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करता था ये मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसके भी महत्वपूर्ण 8 आक्रमण है, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। जैसे महमूद गजनवी के जो महत्वपूर्ण 7 आक्रमण आपने याद किए थे और याद किए होंगे आपने, उम्मीद करता हूँ, और वो आपको याद रखने हैं क्योंकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा और नोट करते ही रहना है, बार बार कहने की बात रखनी नहीं है आपको। तो चलिए, अब मैं इसके जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसका आक्रमण था 1175 में मुल्तान विजय। देखिए, मैं सन लिखूंगा, स्थान लिखूंगा और राजा का नाम इंपॉर्टेंट हुआ तो वो आगे लिखूंगा, और आपको क्या करना है, नोट करते जाना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, वो आपकी मर्जी है। नोट करोगे तो आपका फायदा होगा। तो इसका पहला युद्ध हम नंबरिंग से करेंगे। इसका पहला युद्ध है 1175 में मुल्तान विजय। कौन सी विजय? मुल्तान विजय। मुल्तान विजय 1175 में मुल्तान विजय। इसका दूसरा जो युद्ध है वो है 1178 में पाटन युद्ध। पाटन गुजरात में है। पाटन युद्ध, पाटन गुजरात युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था चालुक्य सोलंकी राजा भीम द्वितीय के बीच में। ये किसके बीच में हुआ था? चालुक्य राजा, चालुक्य या सोलंकी, राजा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी। स्टार लगा के लिखना है, ये प्रथम हार, मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी। ये पाटन युद्ध गुजरात वाला चालुक्य राजा या सोलंकी राजा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पे हरा दिया था। ये इसकी प्रथम हार थी। और अब इसका तीसरा जो युद्ध है वो है, तीसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था 1179 में। 1179 में ये पेशावर विजय। कौन सी विजय? पेशावर विजय। पेशावर विजय, पेशावर विजय ये 1179 में हुआ था। और अब 4 नंबर जो वो, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा बातें बतानी है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आपको बोर्ड साफ करके बता देता हूं उस 4 नंबर युद्ध के बारे में। तो चलिए, ले लिया होगा। अब 4 नंबर जो युद्ध है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा बातें बतानी है। तो चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे आपको नोट करते रहना है, बार बार कहने वाली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो टेस्ट होंगे ना, लाइव टेस्ट, उनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं नोट्स में से आएंगे, तो आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते रहना है। और 4 नंबर जो युद्ध है वो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना इसके ऊपर। 1185 में 1185 में एक काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, और सिलाईकोट विजय करके वापिस ये ईरान लौट गए थे। इसका मतलब यहाँ पे 1185 में सिलाईकोट विजय, सिलाईकोट को विजय किया, यहाँ पे सिलाईकोट को जीता और वापस ईरान लौट गया। ईरान लौट गया, सिलाईकोट को जीता 1185 में और ईरान लौट गया। अब वापिस कब आता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सिलाईकोट को विजय किया और वापिस ईरान लौट गया। अब जो 5 नंबर युद्ध है वो है, यहाँ पे इसको स्टार लगाकर बात यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगला जो हुआ था वो 1186 में ये वापस आया। 1186 में लाहौर विजय, लाहौर विजय। कौन सी विजय? लाहौर विजय। और इसने जब इसको जीता तो अपने शासित क्षेत्रों का
लाहौर को राजधानी बना लिया था। मतलब इसको लाहौर को यहाँ पे राजधानी बना लेता। अब भारत की राजधानी नहीं बन, मतलब इससे कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको ये बात याद रखनी है। 1186 में इसने लाहौर को जीता था, तब लाहौर को इसने क्या बनाई थी, अपने शासित क्षेत्रों की राजधानी। भारत में जब इसके शासित जो क्षेत्र थे ना, उनकी राजधानी बना ली थी लाहौर में इसने, और यहीं से इसने भटिंडा को जीता था। यहीं से भटिंडा को जीता, यहीं से इसने भटिंडा को भी जीता था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है, तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे लिख लाता हूँ 6 नंबर इंपॉर्टेंट युद्ध 1191 में। अब आपको याद आया होगा 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। और इसमें क्या हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हो गया था, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। इसमें मोहम्मद गौरी की दूसरी हार हुई थी। यहाँ पे प्रथम हार मैंने आपको बताया था, और दूसरी हार यहाँ पे हुई थी 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर। और अब ये क्या करेगा, 1192 में वापिस आएगा। और 7 नंबर 1192 यहाँ पे दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है। 1192 में ये वापिस आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध करता है। तराइन का सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का सेकेंड युद्ध भी इन्हीं के बीच में होता है। और यहां पर क्या हो जाता है, तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की भयंकर हार हो जाती है। और ये पृथ्वीराज चौहान की प्रथम हार थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की ये प्रथम हार थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पहली बार हारा था, इससे पहले कहीं हारा ही नहीं था। ये इतना खतरनाक था। मतलब ये पृथ्वीराज चौहान की प्रथम हार यहीं पर हुई थी 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो 8 नंबर महत्वपूर्ण युद्ध है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट करते रहो साथ साथ, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। बाद में आप नोट कर सकते हो, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप नोट ही करना ताकि दोबारा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़े, सीधा रिवीजन करने ही बाकी रहे। तो अब जो 8 नंबर युद्ध है वो चंदावर युद्ध है। 8 नंबर 1194 में, सॉरी 94 में कौन सा युद्ध? चंदावर युद्ध। ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, चलिए दिख रहा है। चंदावर युद्ध किसके बीच में हुआ था? कनौज के राजा जयचंद, कनौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यहां पर भी इसने विजय की थी। और इस युद्ध के बाद दिल्ली, यूपी और राजस्थान वाला एरिया मोहम्मद गौरी के अंडर में आ चुका था। मतलब यहाँ पे इसने अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो ये वाले एरिया जैसे दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, राजस्थान वाला एरिया इसके अंडर में आ गया और यहाँ से इसने अपना शासन शुरू कर दिया। और यहाँ पर अब ये क्या करता है, अब यहाँ पे 1194 में ये यहाँ पे अपने गुलाम बनाता है और गुलामों को शासन सौंपता है यहाँ पर, और ये वापस ईरान चला जाता है। और अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, महमूद गजनवी केवल लूटपाट के लिए आया था और मोहम्मद गौरी भारत पर राज करने के लिए आया था। ये दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, वो आपको याद रखना है। महमूद गजनवी की बात है तो केवल लूटपाट करने के लिए, मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन चाहिए था, इसलिए आया था। और मोहम्मद गौरी इसको संपूर्ण भारत पर राज करना था, इसलिए यहाँ पर आया था।
ये उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर ये क्या करता है, फिर ये 1205 में वापस आता है। क्या करता है 1205 में ये वापस आता है और पंजाब की खोखर जाति, पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध, पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध ये आक्रमण करता है और ये इसका अंतिम अभियान होता है। और यहीं पर जैसे सिंध नदी या सिंधु नदी एक ही बात है, सिंध नदी, अब इसकी मृत्यु कैसे हुई वो यहां पे देखना आपको। सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर इसकी गोरी की हत्या कर दी जाती है। हत्या कुछ लड़ाकुओं द्वारा दमयक नामक स्थान पर सिंध नदी के किनारे गोरी की हत्या कर दी जाती है और यहां से इसका साम्राज्य क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर भारत में दिल्ली सल्तनत काल शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये एक बात याद रखनी है आपको, ये अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान किसके खिलाफ था, 1205 में पंजाब की खोखर जाति के खिलाफ। सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर गोरी की कुछ लड़ाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और अब इसकी जो राजभाषा थी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं मिटाता हूँ फटाफट और क्लास को खत्म करते हैं और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसकी राजभाषा थी, यहाँ पे लिखते हैं राज या भाषा लिख देते हैं केवल। तो इसकी भाषा थी फारसी। कौन सी थी, इसकी भाषा थी फारसी। और इसने सिक्कों पर क्या खुदवाया था, कलमा खुदवाया था। पर कलमा खुदवाया, एक तरफ कलमा खुदवाया, दूसरी साइड में, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति या तस्वीर कह सकते हो, तस्वीर बनवाई। और एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर नाम सुना होगा आपने, वो इसी मोहम्मद गोरी के काल में ही आए थे यहाँ पे। अब इसके बारे में हम और वीडियो आगे बताएंगे, इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी। तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गोरी के काल में ही यहाँ पर आए थे भारत में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। और आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद तो आई ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पर आप नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अगर नए मतलब सब्सक्राइब कर रखे हो आपने, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ताकि उसको भी तैयारी करने का कुछ मौका मिले और उसको कुछ नया पढ़ने को मिले। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, salasathi.com हमारी वेबसाइट है। आपको पता है उस पर नए नए लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट होते रहते हैं। और फिलहाल ऐप पब्लिश हो चुकी है, तो मतलब थोड़ी पेंडिंग में चल रही है गूगल पर, तो ऐप कुछ ही घंटों में पब्लिश हो जाएगी। तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही वो पब्लिश होती है तो फिर आपको ऐप पर आसानी से मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, पीडीएफ और लाइव वीडियोस, और या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट जो भी हो जिसका हम लोग वीडियो नहीं बना पाते। छोटी छोटी बातें होती है जिनका वीडियोस नहीं बनाना मतलब संभव नहीं होता है। पहले वीडियो बनाओ फिर उसको अपलोड करो, काफी टाइम लग जाता है उसमें। इससे अच्छा तो सीधा ही ऐप के ऊपर आपको वो अपडेट मिल जाए तो काफी आसानी होगी। तो वो सारे आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहना है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।